नमस्कार। जय श्री केदार। दोस्तों, हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है शिवोक्तम तंत्र सामोदरम कर रेखा शुभाशुभम यस्य विज्ञान मात्रेणो पुरुषो नहीं सोचती। एक बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त हुआ है पिछले दिनों में, तकरीबन 7-8 महीने पहले, जब हाथ की रेखाओं का मैंने बोलते हुए सुना। जो हमारे हाथ की लकीरें होती हैं, जो चिन्ह इसमें रेखाओं के द्वारा बनता है, उनको साक्षात रूप में बोलते हुए सुना है। और ये चीज़ प्रमाणिक भी है। एक्चुअली हुआ क्या है कि मैं हिमालयन क्षेत्र में केदार घाटी में एक शिव नदी और राम नदी दोनों का जो संगम क्षेत्र है, वहाँ पे तिमली रामेश्वरम महादेव का एक बहुत भव्य और बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत सिद्ध क्षेत्र है। उसके ऊपर में एक पहाड़ी है और वहाँ पे एक खूबसूरत गांव है, कोटी बड़मा। बड़मा एक्चुअल पट्टी है, वो पूरा क्षेत्र है। एक बार भगवान रामचंद्र जी वनवास के दौरान वहाँ गए थे उस वन में, तो उसलिए उस पट्टी का नाम बड़मा पट्टी रखा गया है। और उस खूबसूरत कोटी का नाम इसलिए रखा गया है कि कोटि सहस्र बार भगवती माँ जगदम्बा की वहाँ पे आराधना की गई थी और उसका साक्षात रूप आज भी उस क्षेत्र में है। तो उस क्षेत्र में भ्रमण करने जब मैं निकला तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा होती है। जो बहुत बड़े स्तर पे पहुँचे हुए हैं, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, जिनको समाज एक सूर्य की तरह देखता है, वो चमकते हैं वो लोग, तो उनके हाथों में ऐसा क्या है। तो 2 प्रसिद्ध विद्वान मुझे वहाँ पे मिले। एक अष्टादश महापुराण की ज्ञाता है और एक महान ज्योतिषी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी पद पर बैठे हुए हैं, प्रधानाचार्य जी हैं, श्रीमन महानुभाव द्वारिका प्रसाद गौड़ जी, जो मेरे गुरुजी भी रहे हैं, जिन्होंने मुझे शिक्षा भी दी है। और एक खूबसूरत मरोड़ा गांव है उसी कोटे गांव के नज़दीक। वहाँ पे एक इतिहास विभाग में जो लेखक भी है, वहाँ की संस्कृति विरासत और उसको संजोकर रखने का कार्य कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं वहाँ की संस्कृति के बारे में। और इतिहास विभाग में है, प्रोफेसर है डॉक्टर शिवचंद्र रावत जी। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि इनके हाथों को देख लिया जाए, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। तो माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई उस हिमालयन क्षेत्र में, उस केदार घाटी में, कि सुबह जब संध्या बंदन इन्होंने किया और हम भी संध्या बंदन से निवृत्त हो गए, तो गौड़ जी ने, जो अष्टादश महापुराणों की ज्ञाता है, उन्होंने कहा मेरा हाथ देख लीजिएगा। तो मैंने देखा कि तो उनके हाथ के पितृ भाग में, जो पितृ तीर्थ है, वहाँ पे एक सुंदर सा राज चिन्ह बना हुआ है। और हाथ को देखते ही ऐसा लगा जैसा वो राज चिन्ह बहुत कुछ बोल रहा हो, हमको सुनाई दे रहा हो। और उसमें दृष्टि पड़ रही थी देवगुरु बृहस्पति की, जो ऋषि ग्रह है। और उसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान का वो श्लोक मुझे याद आ गया, जब सामुद्रिक विज्ञान कहता है जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवे दिदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जिसके जन्म समय पर राजयोग चल रहा हो, उस व्यक्ति के हाथ या पांव में राज चिन्ह उत्पन्न होने बैठ जाते हैं जब उसका भाग्योदय का समय आता है। और क्या चिन्ह देखता हूं मैं? पद्म का चिन्ह देखता हूं। देखिएगा, किसी भी व्यक्ति के पितर तीर्थ में या बृहस्पति के पर्वत पर अगर पद्म का चिन्ह बना हुआ हो, तो उस व्यक्ति की समझ और नॉलेज बहुत अच्छी होती है। जिस फील्ड में ये व्यक्ति पढ़ाई करता है, उस फील्ड की भरपूर नॉलेज ये व्यक्ति रखता है, बहुत ज्ञानी होता है। आत्म साक्षात्कार के लिए इन लोगों को कहीं और नहीं जाना पड़ता है, स्वयं आत्म साक्षात्कार हो जाता है और एक बहुत बड़ी हायर लेवल जॉब पे ये लग जाते हैं, इनको मिल जाते हैं सहसा। और एक चीज़ कहूँ कि हायर लेवल जॉब के अलावा सरकारी नौकरी भी इन लोगों को प्राप्त होती है। ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे देखने को मिला। और जब ऋषि ग्रह है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों चीज़ों को देता है, देता ही देता है। राज चिन्ह अगर आपकी हथेली में है, आज नहीं तो कल इसका फायदा मिलेगा। दूसरे दिन क्या हुआ कि डॉक्टर शिवचंद्र रावत जी, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, प्रोफेसर हैं और वर्तमान में जो है जो इतिहास विभाग है उसमें कार्यरत हैं और रिसर्च के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हुई हैं। तो उनका आगमन हुआ, तो उन्होंने कहा मुझे पूरा हाथ तो नहीं देखना है, पर ये वाला हिस्सा आप देखो। तो मैंने उसमें भी देखा, तो उनकी हथेली में पद्म का चिन्ह और मछली का चिन्ह एक ही साथ बना हुआ था।
और आप जानते हैं मछली के चिन्ह के बारे में सामुद्रिक विज्ञान तो स्पष्ट कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। और साथ में पद्म का चिन्ह। तो पद्म के चिन्ह के बारे में मैंने बता दिया है। और मछली का चिन्ह मतलब व्यक्ति जो भी काम करता है, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो अपना व्यापार करे, कर्म सिद्धिश्च जायते, जो भी कर्म करता है उसमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। धन्याष्टु सो विज्ञेयो, धन होता ही होता है, धनवान व्यक्ति होता है, ठीक है ना। कभी ऐसे नहीं करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है ऐसे लोगों को। और बहुपुत्रो न संशयो, मानी ब्रिलियंट ज्ञानी के साथ साथ जो है पुत्रवान बनाता है, स्त्री सुख को दिलाता है, समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को दिलाता ही दिलाता है, अगर मछली का चिन्ह आपकी हथेली में हो। तो ये दोनों चिन्ह उनकी हथेली से स्पष्ट तरीके से मुझसे बातें कर रहे थे, बोल रहे थे। अब देखिएगा, आप किसी भी सिद्ध क्षेत्र में आप जाते हैं तो एक भक्ति की भावना बनाकर जाओ, कुछ रिसर्च की भावना बना के जाओ। और जिस क्षेत्र में मैं गया था ना, अध्यात्म का वो राजा है वो क्षेत्र, वहाँ के कण कण में अध्यात्म भरा हुआ है, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनमें अध्यात्म भरा हुआ है, वहाँ के जो मंदिर है, जो वनस्पति है, जो पर्वत हैं, जो नदियाँ हैं, उनमें भी अध्यात्म भरा हुआ है। और निरंतर वो जो है भगवान की जो है आराधना अपने हिसाब से करते रहते हैं। आप भी इन अनुभवों को प्राप्त करने के लिए मैं तो कहता हूँ, अगर आप जिज्ञासु हैं, आप अध्यात्म की और गहराई तक जाना चाहते हैं, तो केदार खंड का क्षेत्र आपके लिए बहुत ही समृद्ध है। एक राज पुरोहित है जो मेरे जानकार है, आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी, उन्होंने 5000 से भी पहले की जो संस्कृति है केदार खंड की, जब वहाँ भगवान केदारेश्वर का साक्षात दर्शन हुआ करता था, एक ऋषि के रूप में, एक योगी के रूप में, और वहाँ के लोग स्वयं देवतुल्य उस टाइम थे, अभी भी देवतुल्य है। तो उस संस्कृति के बारे में पांडवों जब वहाँ से गुजरे और वहाँ के लोगों से मिले तो क्या दिया है उस पर अगले अंक में मैं बात करूँगा। लेकिन आपने भी अगर अपने हाथों को बारीकी से देखा है या अपने किसी जन की हथेली को बारीकी से देखा है और उनकी हथेली की रेखाओं को बोलते हुए सुना है, तो अपने एक्सपीरियंस को मैसेज के माध्यम से ज़रूर जो है शेयर करेंगे। और कभी आपसे मिलने का मौका मिलेगा तो ज़रूर हम इस पर वार्तालाप करेंगे। अगले अंक में मैं बहुत बड़ी चीज़ लेके आ रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ करिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छे परिवर्तन आपके जीवन को देगा। जब सुबह उठते हैं आप, तो सबसे पहले उठते ही अपने हाथों को अवलोकन करिएगा और स्पष्ट तरीके से कहिएगा, करागरे वशति लक्ष्मी करमद्धि सरस्वती कर्मोले तो गोविंद हो प्रभाते कर दर्शनम। और फिर ऐसे रगड़ के 3 बार ऐसे अपने आँखों पे लगा लीजिएगा। तो ये अंक आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल जय श्री केदार, इस अंक में बस इतना ही।